अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वसीम दिस साइड एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, हमारे आसपास काफी सारे बिजनेस आइडियाज होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। उनमें से कुछ ऑनलाइन होते हैं और कुछ ऑफलाइन। ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑफलाइन। तो कैसा हो, अगर आज का वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म हो जाए। मजा आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपका कंफ्यूजन पूरे जड़ से ही खत्म हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं वसीम अख्तर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगी। देखिए, एक मार्केट में दो दुकानें थी और दोनों ही रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें थी। इट मींस जींस, टी शर्ट एक्सेट्रा। और जो पहली दुकान थी, इसके मालिक काफी मालदार थे, काफी पूंजी वाले थे। इनके दुकान में हर तरह की फैसिलिटीज थे, एसी लगा रखे थे, अच्छा डेकोरेशन था, इंटीरियर अच्छा करा रखा था इन्होंने। और एक कैशियर रखे हुए थे, 3-4 सेल्समैन थे, एक दो हेल्पर भी थे। काफी अच्छा सा डिस्प्ले लगा रखे थे, काफी खूबसूरत दिखता था, काफी अट्रैक्टिव दिखता था। एलईडी लाइट्स लगी हुई थी और बहुत सारे मैनिक्विज लगा रखे थे और मैनिक्विज सारे बॉडी बिल्डर थे। उन मैनिक्विज को जो भी कपड़े पहनाए जाते थे तो काफी अट्रैक्टिव दिखता था, काफी खूबसूरत दिखता था, जिससे कस्टमर जो भी आते वो अट्रैक्ट होते, उन्हें अच्छा लगता और वो फील करते कि अगर ये कपड़े मैं ले लूं और मैं जब ये कपड़े पहनूंगा तो मैं भी इसी तरह से बहुत अच्छा दिखूंगा। तो इस तरह से इनकी दुकान पे सेल्स काफी ज्यादा आ रही थी, काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। और जो दूसरी दुकान थी, इनके मालिक के पास पूंजी थोड़ी सी कम थी। इनके दुकान पे डेकोरेशन उतना खास नहीं था, उतनी ज्यादा लाइट्स नहीं लगी हुई थी, डिस्प्ले नहीं लगे हुए और ना ही मैनिक्विज लगे हुए थे। इनके पास इतने ही पैसे थे जिनसे या तो वो डेकोरेशन या इंटीरियर पे खर्च कर सकता है या फिर उस पैसे का प्रोडक्ट लाकर दुकान पे पूंजी जमा सकता है। दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आपका जवाब यही होगा कि उस पैसे का हम पूंजी लगाएंगे, जिससे हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, जिससे सेल्स बढ़ेंगी और जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। यस, उस दुकानदार ने भी वही किया। जितने पैसे उनके पास थे उन सारे पैसे का उन्होंने पूंजी लगा दिया, उन सारे पैसे का उन्होंने सामान लेकर आ गया। बट सामान तो आ गए, दुकान में सामान बहुत ज्यादा हो गया, बट दुकान में सेल्स नहीं आ रही है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स को अट्रैक्टिव नहीं दिखे, जिससे इनके दुकान में बिल्कुल भी सेल्स नहीं हो रहे थे। और अगर गलती से कोई कस्टमर आ भी जाता तो इनके साथ बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती थी। इट मीन्स जो पहले वाली दुकान है, यहाँ पर जो सामान 1000 रुपए 1200 रुपए में मिलता था, वही सामान अगर ये 700-800 रुपए में भी बेचते हैं, फिर भी इनके साथ ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा मोल भाव होता है, जिनसे इनको फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और उनकी बिजनेस डाउन ही जा रही थी। वहीं पर जो पहली दुकान थी, उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट का बोर्ड लगा रखा था और इनकी दुकान पे रेट फिक्स हुआ करते थे, जिससे इनके पास बार्गेनिंग नहीं होती थी और फिक्स रेट पे लोग माल अच्छा खासा लेके जाते थे, अच्छी खासी प्रोडक्ट इनकी सेल होती थी। अब जो दूसरे दुकानदार वाले वो काफी परेशान रहते थे कि आखिर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कराया जाए। इसी बीच उस दुकानदार का बेटा आता है और कहता है कि डैड, जो टी शर्ट हम 400 रुपए में अपनी दुकान में बेचते हैं, सेम टी शर्ट ऑनलाइन मार्केट में 1000-1200 में बेच रहे हैं। डैड ने कहा कि हो सकता है बेच रहे हो, बट क्या लोग खरीद रहे हैं? तो बेटे ने कहा कि यस डैड, इसके 1000+ रिव्यूज दिख रहे हैं। इट मीन कम से कम 15-20 हजार सेलिंग तो हुई ही होगी। इसलिए कि आपको भी पता है कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगवाते हैं, 25-30 ऑर्डर पे कोई 1-2 लोग ही होता होगा जो रिव्यू देता होगा, फीडबैक देता होगा, राइट? तो फिर डैड ने कहा, बेटा क्या हम ये कर सकते हैं? तो बेटे ने कहा कि यस डैड, इसके लिए हमें बस एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना पड़ेगा और फिर उसमें अपने सामान को लिस्ट करेंगे और हमारी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही होता है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा दिया जाता है और सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया जाता है। और अब 3-4 दिन हो चुके बट अब तक कोई सेल्स नहीं आ रही है। और इसी बीच इन्हें फिर पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चला कि अगर हम फेसबुक एड या गूगल एड के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करें, जिससे हमारी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे और हमारी कमीशन जनरेट होगी। और फिर इन्होंने ऐसा ही किया, फेसबुक एड चलवाया, वनली 1000 रुपए का बजट रखकर, जिससे इनके पास ट्रैफिक आने लग गई, जिससे 2-4 सेल्स आने लग गई। तो जो इनकी सेल्स का रेशियो बढ़ता गया, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट बजट को इंक्रीज करता गया। और फिर एक ऐसा दिन आया कि जब जो पहले वाले दुकानदार थे, जिनके पास पूरे मंथली भर में जितनी सेल्स होती थी, इनके पास एक दिन में उतनी सेल्स आने लग गई। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन ये कि जो ऑफलाइन बिजनेस थी, इनके पास अपने लोकल एरियाज के लोग आते थे, जिससे इनके कस्टमर्स काफी लिमिटेड थे। बट जो ऑनलाइन आ गई तो इनके पास अनलिमिटेड कस्टमर्स आ गए, इवन ग्लोबली इनकी रीच हो गई, जिससे पूरी दुनिया से इनको ऑर्डर्स आने लग गए। दोस्तों, इस कहानी से आपको यह समझ आया होगा कि ऑनलाइन बिजनेस की कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। बट अभी भी आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि आखिर ये कैसे हुआ। सो वेल, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 10 ऐसे पॉइंटर्स जिक्र करूंगा जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑफलाइन। दोस्तों, पहला पॉइंट है स्पेस। इट मीन अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, इसमें आपको एक अच्छी खासी स्पेस की जरूरत है, एक अच्छा खासी जगह की जरूरत है।
अगर आपके पास खुद की जगह है, खुद की बिल्डिंग बनी हुई है, देन ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, देन आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, अच्छा खासा डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ेगा और फिर मंथली बेसिस पे उसके लिए आपको रेंट भरने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको इस तरह के स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। नॉर्मल आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए से, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए से आप इजीली अपने घर से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा खासा लगने वाला है, बिकॉज आपकी जो शॉप होने वाली है, जो दुकान होने वाली है, इसमें आप इंटीरियर पे खर्च करोगे, फर्नीचर पे खर्च करोगे, डेकोरेशन पे खर्च करोगे, एक्सेट्रा बहुत सारे खर्चे हैं। अगर वहीं पे ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको कोई भी बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक मोबाइल फोन या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, जो मिनिमम कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है इंप्लॉयज को हायर करना। इट मीन्स अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे इंप्लॉयज रखने की जरूरत है, स्टाफ रखने की जरूरत है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में इस तरह की कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपने घर पे बैठकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट ये है लिमिटेशन। इट मीन्स अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आपकी एक लिमिट रहती है। मतलब ये है कि आपकी दुकान जहां पे, आपके दुकान के आसपास 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10-20 किलोमीटर दूर के लोग ही आएंगे, उससे ज्यादा लोग आपकी दुकान पे शायद से ना आए। हाँ, एक लेवल पे आ सकते हैं जब दुकान आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आप बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ग्लोबली भी आपकी रीच हो सकती है। अगर आप थोड़े बहुत अच्छे से बजट स्पेंड करते हैं, देन आपकी रीच बहुत जल्दी ग्लोबली हो सकती है और आप पूरी दुनिया को अपने सामान बेच सकते हो। पांचवा पॉइंट है रिस्क। इट मीन्स अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, फिजिकल बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आपको टाइम देना पड़ेगा और इंप्लॉयज रहेंगे। अगर आपके बिजनेस चले या ना चले, इंप्लॉयज को आपको पैसे देने हैं, रेंट आपको भरना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे हैं। तो यहाँ पे रिस्क आपको बहुत ज्यादा रहने वाला है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको इस तरह की कोई भी रिस्क लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, छठे पॉइंट की बात करें वो है टाइम फ्रीडम। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपको अपने दुकान पे देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी दुकान ग्रो करेगी, आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। इसलिए कि आपके एम्प्लॉयज को आपको देखना पड़ेगा, आपके जो स्टाफ है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बीच में घोटाला कर रहे हैं, उस चीज पर आपकी कड़ी नजर रहनी चाहिए। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली आप फ्री रहने वाले हो। आप अपने मोबाइल फोन से, इंटरनेट कनेक्शन से कहीं भी रहकर उस चीज को मैनेज कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सातवें पॉइंट की बात करें, सातवां पॉइंट ये है कि आपके दुकान पे लिमिट कस्टमर को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें 10 से 15 लोग अगर आपके दुकान पे आते हैं और आप उसे मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हो, और अगर 20-25 लोग 50 लोग आ जाए तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे एक बिजनेस है जो हार्डवेयर और एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर में हमें दिक्कत ये आ रही थी, जैसे लॉकडाउन में हमें खाद नहीं मिला करते थे और किसान को इतनी ज्यादा खाद की जरूरत थी। अगर रोज एक ट्रक माल आते थे तो रोज वो सेल हो जाते थे, बट ऐसा हुआ था हफ्ते में एक ही गाड़ी खाद आते थे और एक ही दिन में सारे सेल हो जाते थे। वो कैसे होता था, जैसे अगर आज माल आया तो उसको कल सेल करना है, कल उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और होता यूं था, आज अगर खाद आ गया तो पूरे इलाके में लोगों को पता चल जाता है कि आज फला दुकान में खाद आ चुका है। और फिर कल सुबह से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि हम लोग कभी कभी जाके दुकान खोलते थे, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी, परेशान हो जाते थे, तो हमें दुकान बंद करना पड़ जाता था। और दुकान बंद करने के बाद हम अपने घर पे चले जाते थे। इवन घर पे जाकर भी हमें सुकून नहीं मिलता था, लोग आकर इतनी ज्यादा भीड़ लगा देते थे, इतना ज्यादा परेशान करते थे, इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता था, कभी कभी मन करता था यार ये दुकान ही छोड़ दे। सो व्हाट आई मीन टू से, आपको फिजिकल बिजनेस में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कस्टमर्स आ जाए तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में एट ए टाइम 10-20 सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग परचेजिंग कर सकते हैं आपके वेबसाइट से, और आपको बिल्कुल भी उसके लिए स्ट्रेस लेने की, कोई भी प्रेशराइज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आठवां जो पॉइंट है वो है ब्रांड क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज। इट मीन्स अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में ब्रांड बनाना चाहते हो और अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन और बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगी, आप अपने एडवर्टाइजमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो, बहुत कम टाइम में आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो और पूरी दुनिया में आप छा सकते हो। और जो नौवां पॉइंट है वो है एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट। इट मींस अगर आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हो तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। इवन अगर आप कुछ पेम्पलेट भी छपवाते हो, फिर भी आपको 2-4-5 हजार रुपए पेम्पलेट छपवाने के लगेंगे। और अगर आप कोई पोस्टर छपवाते हो तो उसके लिए और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आप 100 रुपए का बजट रखकर भी अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हो। और जो 10वां पॉइंट है वो है ऑपरेशन कॉस्ट।
मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल दुकान करते हो तो आपको ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाली है यहाँ पे, जबकि डिजिटल बिजनेस में या ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में ऑपरेशन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले और बहुत कम बजट में आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ से सीखने को मिली होंगी और आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेरीज थे आपके मन में, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऑनलाइन कितने इस तरह के तरीके हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, बहुत कम बजट में अच्छा खासा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, तो इस तरह की वीडियोस हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको 10 ऐसे आइडियाज बताने वाले हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन के जरिए, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो, अब भी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।